Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके सही अक्टूबर मंथ में। तो पहले कार्ड्स को ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। तो आपकी शुरुआत हो रही है अक्टूबर मंथ की ट्रांजिशन के साथ। डेथ एनर्जी आ गई यहाँ पे। डेथ तो वैसे ही बता रहा है कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस अक्टूबर मंथ में आप देख सकते हैं। फाइनली आप जो मेहनत कर रहे हो इतने समय से, लग रहा है कि हार्डवर्किंग कार्ड भी बताता है, मतलब आप इतने समय से हार्डवर्क कर रहे हो। ये एनर्जीज आ रही है आपकी मोर देन 12 to 13 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है। इतने सालों से आप परेशान चल रहे हैं, करियर को लेके भी परेशान चल रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज भी परेशान चल रहे हैं। किसी भी चीज़ में ना आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है। अगर ग्रोथ आती भी है तो कुछ परसेंट आती है, मेजर वे में आपको ट्रांजिशन अभी तक नहीं दिखाई दिया है। तो अक्टूबर मंथ में मेजर ट्रांजिशन आ सकते हैं। ये कार्ड ना एक रीजनरेशन का माना जाता है, चेंज का माना जाता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। जो अनवेलकम चेंजेस आप देख रहे हो, मतलब आपको जिसकी डिज़ायर नहीं है, जिससे आपको फियर रहता है। मे बी आपकी रिलेशनशिप में ऐसे कुछ चेंज आए हैं सडन वे में, या आपका मतलब रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया है, आपको निगेटिविटी दी गई है, तो अचानक से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। प्री डिसाइडेड नहीं रहता है, आपके माइंड में कुछ चीज़ आती भी नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे, है ना। सडन वे में चेंज आ जाता है, इसी वजह से आप पैनिक बना लेते हो, परेशान हो जाते हो। तो फाइनली वो सडन चेंजेस रिलीज होंगे, और चेंज आएगा भी ना तो पॉजिटिव वे में आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पे सन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कुछ शिफ्ट आप देखोगे। रिलेशनशिप में मेजर एनर्जीज आ रही हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो पुराने सेटबैक चले आ रहे थे उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जीज अभी वर्कआउट नहीं हो रही थी, फाइनली वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगे, आपके फेवर में भी काम बनेंगे। आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहेंगे, आपसे बात भी कर रहे हैं ना, तो पहले एक रिग्रेटफुल एनर्जी सामने आ रही है। मे बी उनको रिग्रेट है तो अपॉलॉजी वाली एनर्जीज भी दिख रही है। आप दोनों का बॉन्ड मुझे वापस से कनेक्ट होते हुए दिख रहा है, एनर्जेटिक दिख रहा है। आपने लेट गो कर लिया पुरानी प्रॉब्लम्स को, पुराने रिलेशनशिप को, या पुरानी एनर्जीज को, पैटर्न्स को आपने लेट गो किया है, तब ये न्यू बिगिनिंग आ रही है। ओके, न्यू लव भी आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। देखो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय ले रहा है। तो विद इन अ मंथ कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है जो आपके कंपैटिबल होगा। और शायद दिख रहा है कि आपने इस पर्सन की डिज़ायर रखी हुई थी, आप चाह रहे थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो वो ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। करियर में ये कार्ड आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को आने को शो करता है, और अचानक से मैंने बोला ना आपको सक्सेस दिखना शुरू हो जाएगी। किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट आपको हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए मैं बोल ही रही हूँ, कोई तो है आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। ये वेडिंग का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है, रिकनसाइल होने का भी कार्ड है। तो विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल हैं तो कोई कंपैटिबल पर्सन आ रहा है, उससे आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। जो लोग, जो सिचुएशन अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, वो एनर्जीज आपके फेवर में चलेंगी। आप मुझे लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हैं, किसी तो भी काइंड की आपको विक्ट्री गेन हो रही है। जिस रिवॉर्ड का आप इंतज़ार कर रहे थे वो रिवॉर्ड्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये कार्ड ना आपके लिए बहुत सारी सक्सेस दिलाने वाला है। तो अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको कोई सक्सेस मिल सकती है। पिछले कुछ समय से अगर आप किसी तो भी काइंड की कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में चले आ रहे हो तो वो रिलीज़ हो रही है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो आपके रिलेशनशिप के अपोजिशन में थे, तो वो लोग आपके रिलेशनशिप के फेवर में आपके पर्सन से बात कर सकते हैं।
ये कार्ड बताता है ग्राउंडेड रहने की एनर्जीज को, तो आपके पर्सन भी ग्राउंडेड एनर्जी में दिख रहे हैं। उनका जो ईगो चला आ रहा था वो रिलीज हो रहा है। आपका भी ईगो तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, आप पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम्स में ज़्यादा चल रहे थे या अपने आप को नेगेटिव मोड में लेके जा रहे थे, उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ये कार्ड ना न्यू इनिशिएटिव लेने को बताता है, तो मे बी आपके पर्सन आपके साइड कोई न्यू इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं। आप कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। कुछ तो है जो गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है, एक हैप्पीनेस आ रही है। बहुत अच्छे कार्ड से कुंभ राशि। और देखते हैं क्या कर रहे हो। एक से बढ़ के एक कार्ड्स आपके लिए निकले हुए हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। विशेस कम ट्रू का कार्ड है। हैप्पी एनर्जी है, सेलिब्रेशन को बता रहा है। तो इस मंथ में आप कुछ जॉय वाली एनर्जी में जा रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई पार्टी कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। और पिछले कुछ समय से ना आप एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में चले आ रहे थे, तो सोशलाइज आप ज़्यादा हो रहे हो। न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, न्यू कॉन्टैक्ट आपके मेंटेन हो रहे हैं। और सबसे मेन एनर्जी रिलेशनशिप वाइज कोई थर्ड पर्सन आपकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। आप दोनों वापस रियूनाइट हो रहे हैं। क्या रीज़न है रियूनाइट होने का? क्योंकि ये थर्ड पर्सन रिलीज़ हो रहा है। मे बी ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं। ये रिलीज़ होंगे तभी ये पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं। 3 ऑफ कप्स ना विक्ट्री को भी बताता है। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। फाइनली यूनिवर्स भगवान आपको वो हैप्पीनेस दे रहे हैं जिसके आप डिज़ायर रख रहे थे। किसी तो भी काइंड का सेलिब्रेशन मुझे यहाँ करते हुए आप दिख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप या तो फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या कहीं ट्रैवल की एनर्जीज भी है तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। एक फुलफिलिंग एनर्जी आपकी दिख रही है। ओके, बॉटम से देख लेते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये एक एंगेजमेंट का कार्ड भी है, तो बहुत जल्द अगर आप सिंगल है ना तो एंगेज्ड होने वाले हैं। एक कंपैटिबल पर्सन से ही एंगेज्ड हो रहे हैं जो आपकी लाइफ में खुशियां लाने का काम करेगा। ओके, फाइनेंशियली आप मुझे ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो रहे हो, मतलब आप सिर्फ अपनी लाइफ में ही नहीं प्रोग्रेस ला रहे हो, बाकी जो लोग आपसे कनेक्टेड है उनकी लाइफ में भी आप प्रोग्रेस ला रहे हैं, उनकी भी आप मदद करते हुए दिख रहे हैं। बॉटम से आ गया हैंग्ड मैन। जो सिचुएशन स्टक चल रही थी, जो प्रॉब्लम चल रही थी, और देखिए कैसा आया है हैंग्ड मैन, रिवर्स आया है। तो जस्ट अपोजिट एनर्जीज आ गई है, मतलब स्टक सिचुएशन वर्कआउट होगी। माइंड एकदम ब्लॉक चल रहा था, वर्क करना शुरू करेगा। न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान्स के साथ आप आगे बढ़ोगे। आपके पर्सन स्टक चल रहे थे तो वो भी कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। आपके करियर में जो ग्रोथ रुकी पड़ी हुई थी, बैरियर बन गई थी कुछ चीज़ों के, वो रिलीज़ हो रहे हैं। फाइनली आपके फेवर में काम बनेंगे अक्टूबर मंथ में। ओके, अभी चेक करते हैं कि 3 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, तो पता चलेगा। और क्या आ रहा है आपकी साइड? 3 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली, तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी कि आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो। वही ये कार्ड बता रहा है पिछले 5 ईयर्स से आप आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो। ना किसी से अच्छे से बात आपकी हो रही है, ना आप ज़्यादा किसी से मिलते हो, और इग्नोर करते हो आप बाकी लोगों को, क्योंकि आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। अकेला रहना अच्छी बात है क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ इवेल्युएट कराती हैं चीज़ें। लेकिन ये जो सिचुएशन है आपकी फियर वाली है, एंजाइटी वाली है, डिप्रेसिंग मोड वाली है। फाइनली आप इससे बाहर आ रहे हो, और इस ईयर में आपने इस एनर्जी से निकलने की बहुत कोशिश की है। मीन्स मैंने आपकी रीडिंग जनवरी से लेके अभी तक जो की है ना, उसमें कई बार ये कार्ड आया है। ये सिचुएशंस ऐसी निकली है कि आपकी सिचुएशन फंसी हुई निकली है ना, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, हील नहीं हो पा रहे हो। फाइनली एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप इस मोड से बाहर आ पाएंगे। पेनफुल सिचुएशन जो चली आ रही है, रिग्रेट जो चला आ रहा है, वो आप रिलीज कर रहे हैं। हैप्पी मोड में ही जाते हुए दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं डेथ के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड। तो एक इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस कर रहे होंगे, ऊपर के सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, नीचे के कार्ड्स आपको निगेटिविटी दिखाई दे रही होगी। क्या रीज़न है उसका? ये आपके करंट एनर्जी को बता रहे हैं कि आप अभी इस मूड में चल रहे हो। दोनों कार्ड्स सिमिलर एनर्जीज को बता रहे हैं। परेशान चलना, ओवरथिंकिंग करना, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। पता नहीं आपको किस बात की इतनी टेंशन चल रही है। ना समय का पता रहता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता रहता है, ना अपने बारे में पता रहता है कि आपको करना क्या है ना। टाइम निकलता जा रहा है लेकिन आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? ओवरथिंकिंग करना, टेंशन लेना, प्रॉब्लम में चलना या फंसा हुआ फील करना। पॉजिटिव एनर्जीज आपके साइड आनी भी चाह रही है तो पहुंच नहीं पा रही है।
तो फाइनली इन्हीं चीज़ों में आपको ट्रांजिशन मिलेगा। डेथ स्टार्टिंग ही आपकी डेथ के साथ हुई है, तो डेथ ने आके प्रूव कर दिया कि आपको हेडेक लेने वाली कोई बात है नहीं। जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आप शिफ्ट देखेंगे, ट्रांजिशन देखेंगे। ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड वाली सिचुएशन चल रही है ना, आपकी स्लीपलेस नाइट निकल रही है, उसमें आपको पीस मिलेगा, आपके काम बनना शुरू होंगे, रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होंगी। अक्टूबर मंथ मुझे आपका ज़्यादातर ग्रोथ लाने का मंथ लग रहा है, आपके करियर में भी और रिलेशनशिप में भी। और मैंने बताया ना, जब आप एकदम होपलेस हो चुके हैं कि आपको लग रहा है आप कुछ भी नहीं हो सकता है, तभी सडन वे में चेंज आ जाएगा, है ना। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी लाइफ ग्रो करना शुरू करेगी। देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। कोई पर्सन आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं, इमोशंस काफ़ी रखते हैं आपके लिए, इमोशनल लेवल पे वो अटैच्ड फील कर रहे हैं, और मे बी वो अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो फाइनली एक्सप्रेसिव होंगे। कि बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि आपको रियूनियन में लेके आना है, आपको एक मैरिज कमिटमेंट का ऑफर देना है, तो ये थिंकिंग मोड में चल रहे थे, तो फाइनली एक एक्शन ले रहे हैं। और मैंने पहले बोल चुकी हूँ कि विद इन 6 मंथ आप इस पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, एंगेज्ड हो सकते हैं। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है। तो रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, करियर की बात करूँ, दोनों चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं और आपके फेवर में ही काम बन रहे हैं। बॉटम से देख लेते क्या आया, स्टार एंड सन। तो दोनों एनर्जीज कितनी पॉजिटिव है। आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है, आप जो होप बना बैठे हैं कि आपने छोटी सी कोई डिज़ायर है, छोटा सा आप ब्राइटनेस देख रहे हो कि थोड़ा ही चेंज आए, लेकिन चेंज तो आए। लेकिन भगवान की ब्लेसिंग देखिए, आप थोड़ा क्या डिज़ाइन कर रहे हो, भगवान आपको कितनी भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ट्रस्ट करिए। आप अगर इस कार्ड के थ्रू पता है आपको क्या प्रूफ किया जा रहा है, अगर आप भगवान पे थोड़ा भी ट्रस्ट करते हैं ना, विश्वास करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं उन पे अगर आपको थोड़ा भी यकीन है, आपको वो डबल ट्रिपल वे में हैप्पीनेस देंगे। वो आपकी सारी डिज़ायर्स, विश फुलफिल करेंगे। आप जो चाहते हो उससे ज़्यादा ही बढ़ के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार एंड सन दोनों साथ में आए ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दी जा रही हैं। यही दोनों कार्ड्स प्रूव कर रहे हैं कि अक्टूबर मंथ आपका है। कि कुंभ राशि चेक करते आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है अक्टूबर मंथ के लिए। एम्परर, ग्रेट। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ गई है, तो आप मुझे एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस लेवल में लग रहे हैं। मतलब आप एक अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर आपको किसी को सजेशन भी देना है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे काफ़ी लोगों को गाइड करने वाले हैं, सजेशंस देने वाले हैं, और आपका ऑरा और आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी। एम्परर की एनर्जीज क्या रहती है, अपने एम्पायर को बिल्ड करना, बाकी लोगों को सपोर्ट करना, उसी काइंड की एनर्जी आपकी रहेगी। काफ़ी मैच्योर पर्सन आप मुझे दिख रहे हो, और मैच्योरिटी पता आप में कैसे आई है, इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद। और अगर आप अभी तक डिपेंडेंट चले आ रहे थे तो एक इंडिपेंडेंट बन पाओगे, और आपके पर्सन आपको अभी तक कंट्रोल कर रहे थे, तो आप उन एनर्जीज को रिलीज करके अपनी पार में आ रहे हो, अपनी एनर्जी को रिगेन कर रहे हो। ओके, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है, लॉजिकल थिंकिंग बनेगी। जो आप इमोशंस में आके अभी तक ट्रैप्ड चलते थे ना, उन इमोशंस को आप पीछे छोड़ के एक न्यू वे में, न्यू एनर्जी के साथ आगे आओगे। मतलब आपका जो बिहेवियर रहेगा ना, काफ़ी चेंज रहेगा अक्टूबर मंथ में। देखते हैं कि यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो आर्कएंजल राफेल आपके साथ रहेंगे अक्टूबर मंथ में, जो आपको भर भर के हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हीलिंग की तो आपको वैसे भी ज़रूरत है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड तो बता ही रहा था। आपको ये हीलिंग भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ आपके लिए एबंडेंस देंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि आप किसी तो भी काइंड की विक्ट्री को गेन कर रहे हैं, सक्सेस को गेन कर रहे हैं, तो वही एनर्जीज आपको दी जा रही है। और साथ में यूनिकॉर्न्स भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ये मंथ आपका एंजल्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, और कोई मेजर डिसीजन आप ले सकते हैं, है ना। शाइनिंग आपकी मुझे पर्सनैलिटी बनती हुई दिख रही है। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कुंभ राशि। स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है, स्टिलनेस। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका जो काइंड नेचर है, लवेबल नेचर है, उससे आप काफ़ी लोगों को इम्प्रेस करने वाले हैं। और जो लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन चल रही थी ना कि आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं या आपके फेवर में नहीं काम कर रही है ना,
तो आपके फेवर में काम बनना शुरू होंगे अक्टूबर मंथ में। तो अभी चेक करते हैं कि आपके लिए स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कुंभ राशि अक्टूबर मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। टैबुलर क्वार्ट्ज, काफ़ी प्योर स्टोन आपके लिए निकल के आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ टेलीपैथी। ओके, तो आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब अगर आपको अपने रिलेशनशिप में, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपको कोई मैसेज डिलीवर करना है, तो हार्ट टू हार्ट आपका कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। आप दोनों की एनर्जीज एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होती हुई दिख रही है मुझे। और आपके पर्सन अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो वो एक्सप्रेसिव होंगे। आप भी अपनी एनर्जीज को डिफाइन करोगे। काफ़ी न्यू आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। विजुअलाइज आप जैसा करोगे वैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेंटल पिक्चर आपकी क्लियर होगी। मतलब आप जैसा लाइफ को लेके जाना चाह रहे हो ना, वैसे अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करोगे और वैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे और हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन भी टेलीपैथी कम्युनिकेशन आपसे कर सकते हैं। कुछ एनर्जीज आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ पता भी चल सकता है। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या बता रहा है। तो इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। तो टैबुलर क्वार्ट्ज स्टोन ना आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आएगा। सबसे पहले ये स्टोन अगर आप यूज़ करते हैं तो कम्युनिकेटिव आप बन पाते हैं। आपका कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज होता है। आपका इमेजिनेशन पावर, विजुअलाइजेशन पावर आपका इंक्रीज होता है। और ये स्टोन ना आपके लिए प्रोडक्टिव बनाता है। आपका माइंड, बॉडी, सोल को हील करता है। आपके ना कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगा। और ये स्टोन तो वैसे भी बोला जाता है कम्युनिकेटर्स का स्टोन। तो अगर आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव हो पाएंगे। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी आप डिज़ायर रखते हो, जिसके बारे में आप सोचते हैं। ये ना आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कराएगा। आपको एज अ प्रोटेक्शन काम करेगा। मीन्स नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप हील नहीं हो पा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप इसका ज़रूर यूज़ करिए। ये आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आएगा। और ना इसको एक फैमिली क्रिस्टल भी बोला जाता है। तो अगर आपका किसी से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका मीन्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, आपको लगता है कि आप ज़्यादा किसी से सोशलाइज नहीं हो पाते हैं या एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, तो आप इसका ज़रूर यूज़ करिए। जो एनर्जीज आपकी डाइवर्स जैसा काम करती है, मतलब अननेसेसरी है, उन्हें रिजॉल्व करेगा, एलिमिनेट करेगा और आपकी एनर्जीज को प्यूरिफाई करता है। आप देख रहे हो कितना वाइट कलर इसका आपको दिख रहा होगा। ट्रांसपेरेंट एनर्जी रहती है, तो ट्रांसपेरेंसी आपकी लाइफ में मेंटेन हो पाती है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है कुंभ राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।